ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 15 साल में इंडियन कैप्टन्स की अगर आप लिस्ट निकालोगे तो शुभमन गिल इकलौते ऐसे कप्तान दिखेंगे जिनका टेन्योर शुरू हुआ भी नहीं है कि लोगों ने उनको नापसंद करना शुरू कर दिया। या फिर यूं कहूं कि शुभमन गिल अभी कप्तान बने हैं, अभी उनका एक भी दिन बतौर कप्तान मैदान में नहीं बीता है, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हर बार ऐसा होता है कि एक कप्तान बनता है, वो एक दो मैचेस करता है और फिर उसके बाद जाकर के जब टीम फ्लॉप होती है तब उसका क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर दिखता है। लेकिन शुभमन गिल का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि भैया इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल होंगे, बस उस दिन से ही शुभमन गिल पर क्रिटिसिज्म की बौछार हो गई है। अब उसके रीजंस हम सबको बताएंगे। भैया इंडियन टेस्ट में उनके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन शुभमन गिल को, इस क्रिटिक को फैन बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और ये मुश्किल बात है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, इंडिया भी नहीं कि आपको अपनी कंडीशन मिली है, आपको अपने हिसाब की टीम मिल जाएगी, आपको अपने हिसाब का सब कुछ मिल जाएगा, पिच मिल जाएगी एंड एवरीथिंग विल गेट, बट इवेंचुअली उसमें जाकर के आप कुछ बेहतर कर दोगे। यहां कंडीशन भी दूसरी है, आपके सामने जो टीम है उसके सामने आपकी पिछले 10-15 साल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है, आपकी टीम ने जाकर भी वहां कोई बहुत जबरदस्त डोमिनेशन नहीं करी है। सो इन सबको लेकर के कहानी यह है कि अगर शुभमन फ्लॉप हुए तो भैया मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा शुभमन गिल के लिए, और वहीं अगर हिट हुए तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर, इस टाइम पर कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, उनकी तरफ एक बार नजर डालेंगे कि क्या शुभमन गिल उन 3 बड़े चैलेंज के लिए तैयार हैं जो इंग्लैंड में जाकर के 20 जून से, मतलब बस 2 दिन बाद 5 मैच की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। अच्छा खासा कुछ 1-1.5 महीने से ज्यादा का टाइम इंडिया इंग्लैंड में बिताएगी और वहां पर आपके सामने विराट नहीं है, आपके सामने अश्विन नहीं है, आपके साथ रोहित शर्मा नहीं है। ये तिगड़ी पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 सालों में जब आपके पास ये 3 लोग नहीं होंगे, मतलब एक नई टीम लेकर के जा रहे होंगे और उसमें बहुत सारी प्लेसेस हैं जो खाली हैं। जैसे नंबर 3 पर कौन खेल रहा होगा, इसका जवाब फिलहाल तो नहीं है, हमें पहले मैच में पता चलेगा, लेकिन कुछ नाम जरूर हैं जो नंबर 3 पर आ सकते हैं और कुछ नाम में 2 नाम बहुत ऑब्वियस हैं, जिसमें साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम है। अब देखिए, साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल के साथ थे तो बहुत ऑब्वियसली चॉइस होती है कि भैया शुभमन ने साथ में खेला है, शुभमन उनको बेहतर जानते हैं और शुभमन चाहेंगे कि भैया जिसको मैं बेहतर जानता हूं और जो मेरे साथ खेला है उसको टीम में रखा जाए। लेकिन इनके साथ जो कंपीट कर रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन, वो न जाने कब से इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमेशा वो ट्रैवल करते हैं बट उनको जगह नहीं मिल पाती। हमेशा आप चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज उठा लो, चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज, आप कोई सा भी टूर उठा लो, आप पिछले 2-3 सालों में एक चीज नोटिस करना कि इंडिया ए की टीम जब जब ट्रैवल करती है अभिमन्यु ईश्वरन साथ में जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर प्रेफर किया जाता है और इवेंचुअली उसको टीम में जगह मिल जाती है। अब वहां पर हैं साई सुदर्शन। हालांकि साई सुदर्शन के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला वो काफी अच्छा खेला। उसके बाद साई सुदर्शन में एक और पॉजिटिव है कि वो सरे के लिए क्रिकेट काउंटी खेल चुके हैं, तो यूके में वो खेल चुके हैं और 1-2 मैचेस नहीं, उन्होंने ठीक ठाक मैचेस खेले। उन्होंने नॉटिंघमशायर के खिलाफ सेंचुरी भी लगाई है। सो आपने सेंचुरी लगा रखी है यूके की जमीन पर, आपने वहां जाकर के उनकी काउंटी क्रिकेट भी खेली है। सो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो साई सुदर्शन को थोड़ा सा एज देती है। 2023 में आपने टाइटल विनिंग कैंपेन टीम के साथ रहे थे आप यूके में, जब वो सरे वाली टीम आपके साथ खेल रही थी। फिर उसके बाद 2024 में छोटा स्टेंट आपका था वहां पर। सो ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपको उस जमीन का है जहां पर फिलहाल आप खेल रहे हो। वहीं दूसरी जगह जो है, अब देखना है कि भैया अभिमन्यु ईश्वरन की किस्मत इस बार चमकती है या नहीं चमकती है। सो तीसरा नंबर का जो स्लॉट है वो इन दोनों में से किसकी तरफ जाएगा? मेरे हिसाब से साई सुदर्शन की तरफ जाने वाला है, बिकॉज एक कप्तानी का थोड़ा सा है, एक करंट परफॉर्मेंस और एक यूके का उनका एक्सपीरियंस एक बार फिर से अभिमन्यु ईश्वरन को पीछे कर देगा। ठीक है, अब आते हैं अगले चैलेंज की तरफ, क्योंकि चौथा नंबर जो है वो तो फिक्स है, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चौथे नंबर पर पहले सचिन खेलते थे, फिर विराट खेलते थे। अब ऑब्वियसली बात है शुभमन गिल खेलेंगे, क्योंकि वो एक बड़े खिलाड़ी की पोजीशन है और शुभमन कप्तान है तो वो पोजीशन किसे देंगे? खुद के पास रखेंगे, बिकॉज कप्तान है, चैलेंजिंग पोजीशन है और वहां पर आपको बहुत कुछ करना होता है। सो पूरी उम्मीद है कि चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलेंगे। अब दूसरा सवाल जो है बहुत बड़ा, वो ये कि क्या कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब आप देखो, जब जब जडेजा के साथ अश्विन भी जाते थे वहां पर मौका हमेशा से जडेजा को ही मिला। जब जब ऐसा हुआ कि भैया एक ही स्पिनर खेल सकता है और पिच जो है वो काफी ज्यादा ग्रीन रहने वाली है, अभी जो पिच की पिक्चर आई है वो कुछ ऐसी दिख रही है, सो जाहिर सी बात है इस पिच पर आप पेसर को लेकर जाओगे, 4 पेसर आपके साथ रहेंगे, एक स्पिनर उतरेंगे जिसमें 3 मेन पेसर होगा, एक ऑलराउंडर होगा। सो जो एक स्पिनर होगा वो फिलहाल तो जडेजा ही लग रहा है। मतलब कहानी जो ये है कि कुलदीप यादव, जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है अब तक, एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि उनको मौका ना मिले।
उन्होंने अब तक भारत के लिए 13 मैचों में 24 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 56 विकेट निकाले हैं। तो भैया 13 मैच में 56 विकेट निकालना, उसके बाद भी मौका ना मिलना, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन शुभमन गिल के लिए ये वाला जो चैलेंज है, मुझे लगता है उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियस होगा कि भैया जडेजा को एक बार फिर से खिलाओ, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और उनका जो अब तक का डोमिनेशन रहा है इंग्लिश प्लेयर के ऊपर, उसके सामने शायद आप कुलदीप को एक बार फिर से रेस्ट दोगे पहले मैच के बाद। आगे आने वाले किसी मैचेस में जहां पर कंडीशन होगी, वहां जाकर के आप कुलदीप को एंट्री जरूर दोगे। लेकिन यस, ये दूसरा चैलेंज जहां पर कुलदीप और जडेजा हैं, उनमें से आपको पिक करना है। बहुत सारे लोग कुलदीप की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन जडेजा के नंबर्स और एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि गिल जो है वो जडेजा से ज्यादा दूर जाएंगे। तीसरा जो है वो है अर्शदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए है क्योंकि यार देखो, दोनों अच्छे गेंदबाज हैं और दोनों के अपने अपने एजेस हैं। अर्शदीप जो है, उन्होंने लोकल क्रिकेट वहां खेली है, उन्होंने यूके की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, यूके की जो काउंटी क्रिकेट होती है, वो खेली हुई है। वहां जाकर के उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और आपके पास एक भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। सो अर्शदीप, आप चाहोगे कि यार अर्शदीप जो है वो आपके साथ रहें, क्योंकि आपके पास बुमराह हैं, आपके पास सिराज हैं, एक और अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा अर्शदीप के नाम का। सो हो सकता है बहुत सारे लोग ये चाहेंगे, और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी चाहूंगा कि अर्शदीप को एज मिले। हालांकि चांसेस जो है वो थोड़ा सा प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ इशारा कर रही हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा लेकर आते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इस फॉर्मेट में। हाइट अच्छी है, उस पिच पर वो अच्छा बाउंस जनरेट कर सकते हैं। शायद इस वजह से अभी आप मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के साथ जो तीसरा पेसर देखोगे वो प्रसिद्ध कृष्णा देखोगे, ना कि अर्शदीप सिंह। इंतजार जरूर करना पड़ेगा और ये एक इंपॉर्टेंट कॉल होगी शुभमन गिल के लिए कि भैया आप इन दोनों में से किसको चूज करोगे। देखो, तीनों में से जवाब हमारे सामने कुछ दिख रहे हैं। जैसे पहले का जवाब होगा साई सुदर्शन, बहुत ऑब्वियस हिसाब से आप देखोगे तो। दूसरे का जवाब होगा कि भैया कुलदीप नहीं खेलेंगे, जडेजा को जगह मिलेगी। तीसरे का जवाब होगा कि यार प्रसिद्ध कृष्णा, उनकी हाइट, उनका एक्सपीरियंस और करंट फॉर्म, उनकी जिस तरह से वो खेल रहे थे, और तो और वो गुजरात टाइटंस में भी थे। यहां पर थोड़ा सा ये एंगल दिख रहा है। लेकिन आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा मैच की शुरुआत में कि इन तीन बड़े सवालों का, इन तीन बड़े चैलेंजेस को शुभमन गिल किस तरह से देखते हैं। क्योंकि अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी साइड देखेंगे अर्शदीप की तरफ, क्योंकि ठीक है, आपने गुजरात टाइटंस देखा, आपने देखा भाई अच्छे फॉर्म में है, तो आपने प्रसिद्ध कृष्णा को पिक कर लिया। लेकिन आप छोड़ किस रहे हो? आप छोड़ रहे हो इकलौता लेफ्ट आर्म पेसर जो खेल चुका है काउंटी क्रिकेट, जो केंट काउंटी क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुका है 2023 वाले टाइम पर। वो चैंपियनशिप के टाइम पर उस टीम के साथ थे। उन्होंने जो 5 फर्स्ट डिवीजन की क्रिकेट खेली है, डिवीजन 1 के जो 5 मैचेस खेले हैं, उसमें 13 विकेट लिए। इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इस कंडीशन में काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। यस, अगर आप खिलाओगे प्रसिद्ध के साथ ऐसा नहीं है कि अर्शदीप जो है वो बहुत दूर रहेंगे। अर्शदीप हो सकता है प्रसिद्ध ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, एक लेफ्ट आर्म का आपको एडवांटेज भी मिल जाएगा। लेकिन गुजरात टाइटन से खिलाड़ी आ रहा है, उसको आप अच्छे से जान रहे हो, उसको अच्छी परफॉर्मेंस है, करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, ये सब कुछ देखते हुए प्रसिद्ध की तरफ एक इशारा जरूर कर रहा है। तो खैर, जाते जाते मैं आपके लिए यही 3 सवाल छोड़कर जाऊंगा कि अगर आप टीम के कप्तान होते, अगर आपको मौका मिलता इन तीनों सवाल में से जवाब निकालने का, तो क्या आप प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देते या फिर अर्शदीप सिंह को? क्या आप अभिमन्यु ईश्वरन को मौका देते या फिर साई सुदर्शन को? और क्या आप कुलदीप यादव को अपनी टीम में खिलाते? क्या आप एक दूसरा स्पिनर अपनी टीम में खिलाते, 3 पेसर को रखते और उस 3 पेसर में एक ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर या फिर नीतीश कुमार रेड्डी में से कोई एक पिक होता? खैर, जब प्लेइंग 11 की बात करेंगे तब जाकर के ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनल 11 बनेगी। लेकिन अभी के लिए सवाल जरूर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि इन तीनों में से आपका जवाब क्या होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।